हाय एवरीवन, दिस इज कपिल शर्मा। और आज की जो क्लास है हमारी वो है चैप्टर 4। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोशन इन अ प्लेन क्या होता है। हमने वेक्टर्स के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में जाना था, हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे थे। तो ओवरऑल प्लेन क्या है, व्हाट इज प्लेन, हमने लास्ट क्लास में जाना। इसके अलावा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना। अब आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो देख लें। अगेन एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब से सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब में होंगी और आपकी डाउट क्लासेस होंगी गूगल मीट पे। ठीक है, तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सभी की प्लेलिस्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं, आप सभी देख लीजिएगा। और जब आप देख लेंगे तो इसके साथ गूगल मीट में स्टार्ट होगा हमारा डाउट सेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है जो है वो दो चीजों पर बेस्ड है। सबसे पहले तो हम जानेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में और ज्यादा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट वेक्टर्स के बारे में बताया था। और दूसरा हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपकी इसी पर बेस्ड होगी। ओके, ठीक है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं वो यस सर, यस सर लिख देंगे और अटेंडेंस अपनी दर्ज कराएंगे। और इसके साथ साथ जल्दी ही आपका सिलेबस में खत्म करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे रिवीजन। तो सारे बच्चों को चाहिए कि जितने भी वीडियोस मैं भेज रहा हूँ आप सभी प्रॉपर देखें। डाउट क्लासेस जो गूगल मीट पे होगी उसको करें। इसके साथ ही आप जितने भी बच्चे हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि अपने नंबर्स अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा, बट किसी ने भी नहीं भेजा, कुछ बच्चों को छोड़कर। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो रिकॉल करें लास्ट क्लास को। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था क्या, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर में सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो एक तरीका हमने देखा था कि पढ़ने का, उसमें थोड़ा सा हमने कुछ चीजों को ऐड किया था। जैसे ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। मैंने बताया था कि एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर जो एरिया बनता है वही आपका होता है प्लेन। एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है और जेड एक्स प्लेन हो सकता है। ठीक है, तो प्लेन जो होता है आपका एरिया होता है ऑक्यूपाइड इन एक्स वाई एक्सिस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए जो आपने वेक्टर यूज किया था वो यूज किया था आपने आई कैप। वाई एक्सिस के लिए जो आपने यूज किया था वो यूज किया था आपने जे कैप। और यहाँ पर जेड के लिए जो आपने यूज किया था वो यूज किया था के कैप। ये सारे के सारे जो है आपके वो क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। इन्हें बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। याद रखना, जहां पे भी यूनिट वेक्टर होगा वहां पे आपको कैप लगाना पड़ेगा। ओके, कैप लगाना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है। और इस देखिए वेक्टर जब भी लगेगा तो आपके साथ ये वाला साइन जरूर लगेगा, इसको लगाइएगा जरूर। कोई वेक्टर आपके पास ए है और उसकी वैल्यू मान लीजिए 2i+3j है, मान लीजिए। ठीक है, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आई जे लेके चल रहा हूं मैं। प्लेन की बात कर रहे हैं ना तो सिर्फ एक्स वाई लेके चल रहा हूं। आपके पास ये दो वेक्टर हैं। ठीक है, अब आपसे मैं बोलूं कि फाइंड यूनिट वेक्टर, आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप कहेंगे सर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो एक काम करिए, ए के ऊपर कैप लगा दीजिए। बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात करें वेक्टर की, तो जहां पे ये वाला वेक्टर का साइन लगा है तो उसको हूबहू यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि 2i+3j क्या है आपका वेक्टर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए मैग्नीट्यूड जो मैंने आपको बताया था उसको सिंपली करना क्या है कि आप रूट ओवर निकाल दीजिए किसका, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेक्टर्स का, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी आपके पास ए कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। फिर 3j, इसके साथ यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी आपके, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 2i+3j प्लस रूट ओवर 13। तो ये आ गई आपकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू। ये है जो पूरा आपका यूनिट वेक्टर की वैल्यू है। नोट डाउन करते जाएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते जाएगा और जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे पूछते जाएगा आप सभी। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगली बात, अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, कहां से आता है ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, किस तरीके से आप ये मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम। ठीक है, जनरली मैग्नीट्यूड क्या होता है, आप लोगों ने देखा कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो जनरली मैग्नीट्यूड लिखते कैसे आप सभी जान लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास आपको निकालना है ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिखते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, या एक तरीका और है मैग्नीट्यूड लिखने का।
मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, सही बच्चे जान ले, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू। आपने देखा होगा कि ये वेक्टर फॉर्म है और ये क्या है, एक प्रकार की वैल्यू है ना, √13। मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू। दूसरा तरीका ये है कि आप ये भी मत लिखिए और ये भी मत लिखिए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखिए ए, तो ये भी क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका, यूनिट वेक्टर का। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, जहां पे आप समझ पाएंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डायग्राम मैंने बनाया था लास्ट स्लाइड में, एक स्लाइड और बनाता हूं आपके लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये है आपका एक्स एक्सिस, ओके, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर कोई वेक्टर आपने लिया हुआ है, वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है। अब अगेन ये एक एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सुपरमैन जो है अगर वो दौड़ रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया उसका वो। लेकिन वही सुपरमैन अगर वो उड़ने लग जाए, हवा में उड़ने लग जाए, तो ना तो पूरा पूरा वो एक्स एक्सिस में है, ना तो पूरा पूरा वो वाई एक्सिस में, वो एक्स और वाई के बीच में है, मतलब एक्स और वाई के बीच में वो एक प्लेन में उसका मोशन हो रहा है। प्लेन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो कि दो एक्सिस से घिरा हुआ है, उसमें उसका मोशन हो रहा है, इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है। अब यहां पर सपोज करिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और आपको थ्योरी लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी मैं बोलता जा रहा हूं उसको आपको लिखना है, जैसे कि एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर देयर इज अ एक्स वाई प्लेन एंड वेक्टर ए लाई इन दिस प्लेन, वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। दिस वेक्टर इज मेकिंग थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वेक्टर इज मेकिंग थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके साथ क्या बना रहा है वो, थीटा एंगल बना रहा है। तो अच्छा इधर क्या है बेटा, इधर है आपका एक्स एक्सिस। तो एक काम करिए, वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर का जो ये एरो वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हेड, इसको क्या बोलते हैं, हेड। और जो पिछला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं, टेल। तो टेल से एक यहाँ पे लाइन खींच दीजिए और हेड से एक लाइन खींच दीजिए। तो बेटा ये जो एरिया है, ये जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, ये नीचे वाला एरिया जो है, ये जो है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स एक्सिस में है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 2 मिनट में आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, यहां से जब आपने लाइन पुट किया तो ये वाला जो हिस्सा है आपका वो एक्स में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में ना, तो ये क्या हो गया आपका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हो गया, ठीक है। सो ए एक्स क्या है आपका, ए एक्स आपका है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी एक लाइन खींच दीजिए वाई की ओर और यहां से भी एक लाइन खींच दीजिए वाई की तरफ। तो बेटा ये वाला हिस्सा क्या शो करेगा बताइए, ये वाला इसी वेक्टर का क्या शो करेगा, वाई कंपोनेंट, यानी कि ये क्या होगा आपका ए वाई होगा, ठीक है। सो ए वाई क्या है आपका बताइए, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आई बस हमें, तो आपने देखा कि सिंस वेक्टर ए है आपके पास, ठीक है, और वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में है, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स वाला कंपोनेंट और एक वाई वाला कंपोनेंट। मतलब अगर एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है तो उसका कुछ हिस्सा एक्स में होगा, कुछ हिस्सा वाई में होगा। तो कितना हिस्सा एक्स में होगा तो उसको आप बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और जितना हिस्सा उसका वाई में होगा उसको आप बोलेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है। बेटा इसका बहुत बड़ा रोल है, पूरे कॉलेज में हर जगह आपको यही काम आने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको पॉइंट ए दे दूं, इसको पॉइंट बी दे दूं और इसको पॉइंट सी दे दूं, थोड़ा सा लाइट पेन यूज कर लेता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, तो ये क्या एक ट्राइंगल बन रहा है, ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी एक ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप सभी, इन ट्राइंगल, आगे लिखते जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी सबसे पहले आप लीजिए कॉस थीटा, याद रखिए कॉस थीटा साइन थीटा दोनों लेना है, सबसे पहले आप लीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है, ये ए सी आपका बेस है, हाइपोटेनियस क्या है आपका, ये जो ए से बी है वो आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है।
तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कहने का मतलब ये है कि आपके सामने क्या आएगा, AC अपॉन AB आएगा, है ना। AC की वैल्यू रख दीजिए। AC की वैल्यू है कितनी बताइए, जितनी AC की वैल्यू यहां से यहां तक है वही चीज यहां से यहां तक है, मतलब ये क्या हुआ आपका AX हुआ। फिर दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ AB, AB मतलब कि क्या है आपको वेक्टर A। अच्छा यहाँ पे AX क्या है, एक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ही लेना है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप सिंपली क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब अगर मैं cos थीटा इक्वल टू मैंने निकाल लिया है AX अपॉन वेक्टर A, तो अगर मैं x कंपोनेंट की वैल्यू निकालूं तो बेटा AX इक्वल टू क्या होगा बताइए, AX इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ A cos थीटा हो जाएगा ना, मॉड ऑफ A cos थीटा हो जाएगा। या सिंपली अगर दूसरा तरीका, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा A cos थीटा। तो ये आ गया आपका पहला कंपोनेंट, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। यस सर नो सर लिखते जाइएगा। दूसरा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, cos थीटा वाला ले लिया ना। अब जो आपने अभी निकाला वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ निकाला था आपने ना, तो यहां पर आपको एक क्या मिलेगी, वर्टिकल लाइन भी मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अगेन दूसरे केस में इन ट्राइंगल ABC, इस बार आप लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लेना अभी पता चल जाएगा आपको। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए यहां पे इस डायग्राम में परपेंडिकुलर आपका BC है क्या, परपेंडिकुलर आपका BC है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, जितनी वैल्यू यहां से यहां तक AY की होगी तो उतनी वैल्यू यहाँ पे भी होगी ना, AY होगा ना, क्यों रेक्टेंगल बन रहा है एक, जितना AY उतना यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या था आपका बताइए, परपेंडिकुलर आपका था BC, और हाइपोटेनियस क्या था बताइए, हाइपोटेनियस आपके सामने क्या था, AB था, है ना, AB था। चलिए यहाँ पे आ जाइए अब, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास, परपेंडिकुलर यानी कि BC की वैल्यू क्या है AY, फिर AB अगेन क्या है आपका वेक्टर ए है, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि AY क्या है, लेंथ है, वैल्यू है। तो हमको इसका भी क्या चाहिए होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, एक वैल्यू होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, तो वही लीजिएगा आप, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे y कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास, AY इक्वल टू क्या है बेटा, AY इक्वल टू आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ A साइन थीटा, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, AY इक्वल टू A साइन थीटा। सो दिस इज द components of any vector, मेरी यहाँ पे शक्ल होगी आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑफ एनी वेक्टर A ऑन XY एक्सिस, ऑन XY एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे आपको चीजें आपको मैं डिस्कस करूंगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको AX दिया हुआ है, तो X कंपोनेंट के साथ cos थीटा है, Y कंपोनेंट के साथ sin थीटा है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हमेशा X कंपोनेंट के साथ cos थीटा आएगा या Y कंपोनेंट के साथ sin थीटा आएगा। आंसर है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए हमेशा एक नियम याद रखिएगा, जिधर एंगल बनेगा, जिधर थीटा बनेगा उधर होगा cos थीटा। आई बात समझ में, जिधर एंगल बनेगा उधर होगा cos थीटा, और जिधर एंगल नहीं बन रहा होगा उधर होगा sin थीटा। इसलिए x कंपोनेंट के साथ आपने cos थीटा लिया हुआ है और y कंपोनेंट के साथ आपने sin थीटा लिया हुआ है। एक्चुअल में जब कभी भी आप कोई डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो वो x के साथ ही लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है। बाकी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये एक आपके पास प्लेन है, ठीक है, और यहां पर एक वेक्टर आपने लिया हुआ है, ये एंगल किधर बना रहा है, इधर बना रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, इधर y एक्सिस है, इधर क्या है बेटा, इधर x एक्सिस है। एंगल किधर बन रहा है, इस बार ऊपर की तरफ बन रहा है, और ये वेक्टर कोई a है, ये कोई a वेक्टर है। तो यहाँ पे भी आपके इस वेक्टर a के दो कंपोनेंट होंगे, एक y वाला और एक x वाला। तो सीधी सी बात है, जितना थीटा यहाँ बन रहा है उतना ही थीटा यहाँ बनेगा, है ना। आई बात समझ में, मतलब एक जो कंपोनेंट आपका इधर है वही कंपोनेंट आपका इधर है। तो इस बार क्या होगा आपका, अगर वेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे वेक्टर ए वाई cos थीटा बनेगा। क्यों, क्योंकि इस बार y एक्सिस के साथ क्या बन रहा है आपका, थीटा बन रहा है, मतलब y की तरफ आपका थीटा बन रहा है। ओके, आई बात समझ में, क्लियर है।
भाई ये जो आपका है वर्टिकली जो बन रहा है ये वाई एक्सिस के लिए बन रहा है, इसलिए ए वाई कॉस थीटा है, और नीचे जिधर नहीं बन रहा है वहां पे क्या हो जाएगा आपका ए एक्स साइन थीटा। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि जिधर आपका थीटा बनेगा, फिर चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, कॉस थीटा उधर रहेगा, ये याद रखना। ठीक है? सिमिलरली आप यहाँ पे ले लो, दूसरा कोई ले लो, जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए, तो ये तो आपका अब एक्स एक्सिस के साथ बन गया ना, है कि नहीं? और एक्स एक्सिस के साथ बन गया, तो इधर इस बार आपको क्या मिलेगा? मान लीजिए इस वेक्टर की वैल्यू क्या है? इस वेक्टर की वैल्यू बी है, तो इधर क्या मिलेगा अपने को बताइए? क्योंकि एंगल आपका मिल रहा है एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। और इधर क्या हो जाएगा बताइए? जिधर एंगल नहीं बनता है उधर क्या होता है आपका बी साइन थीटा। क्लियर है? तो ये फर्क आप लोग को क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब कॉस थीटा लेते हैं और कब साइन थीटा लेते हैं। अगर हाँ है तो हाँ लिख दीजिए, ना है तो ना लिख दीजिए। ओवरऑल मतलब यही है कि अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है और ये कोई वेक्टर है, तो अगर आप एक्स एक्सिस में थीटा बनता है और ये वेक्टर ए है मान लीजिए कोई, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ए कॉस थीटा होगी, और यहाँ पे होगी ए साइन थीटा। इन केस अगर आपके पास कोई वेक्टर एक्स वाई एक्सिस है और वहां पर अगर अगेन यही कोई वेक्टर, इस बार अगर वो एंगल बना रहा है किसके साथ? हाँ वाई के साथ बना रहा है, तो यहाँ पर ए कॉस थीटा हो जाएगा। वाई कंपोनेंट है तो वाई से दर्शा दो इसको, जैसे यहाँ पे वाई था और यहाँ पे एक्स था, और इधर आप क्या प्रूफ कर देंगे? इधर आप ए एक्स साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक और डायग्राम ले लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ये थीटा बना रहा है तो डेफिनेटली ये आपका 90 माइनस थीटा होगा ना, है कि नहीं? है कि नहीं? तो अगर ये आपका ए एक्स कॉस थीटा है, तो ये क्या होगा आपका ए वाई कॉस थीटा ले ले, तो थीटा की जगह क्या है? 90 माइनस थीटा है ना, इधर है ना 90 माइनस थीटा। और आप सभी जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है? प्रॉब्लम शॉर्ट आउट? क्लियर है? ठीक है? शॉर्ट में आप एक नोट लिख लीजिएगा कि थीटा साइड इज ऑलवेज cos थीटा कंपोनेंट। क्लियर है? आगे बात समझ में आपको? चलिए अब आगे बढ़े। चलिए, तो वी हैव टू कंपोनेंट्स। एक है आपका ए एक्स इक्वल टू कितना था? ए कॉस थीटा, और दूसरा क्या था आपके पास? ए वाई ए साइन थीटा। ठीक है? अब आपको मैंने बताया था कि अगर आपको वेक्टर ए निकालना है, क्या निकालना है? वेक्टर बोल रहा हूँ, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसी वेक्टर ए का, तो मैंने क्या कहा था आपको कि जो भी कंपोनेंट है एक्स वाला और जो भी कंपोनेंट है वाई वाला, उसका स्क्वायर लेके रूट निकाल दो तो आ जाता है। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। भाई ये क्या है? वेक्टर ए है ना, तो इसका एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू रख दो। यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ? ए कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस कितना होगा बताओ? ए साइन थीटा का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप पाइथागोरस लगा रहे हो। ध्यान से देखना, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हिस्सा क्या है बेटा? आपका ए एक्स है, ये हिस्सा क्या है आपका? ए वाई है, और ये हिस्सा जो ए बी है आपका वो क्या है? ए है ना, मॉड ऑफ ए है ना। तो अगर ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, चलो ट्राइंगल बना के सॉल्व करता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिएगा ध्यान से, अगर ये आपका ए एक्स है, ये आपका क्या है बेटा? ए वाई है, और ये आपका क्या था? वेक्टर ए था ना, मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, देखो ये यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ यहाँ पे देखिएगा ना, आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप सभी, यहाँ पे देखिएगा पाइथागोरस यहाँ पे आप लगाओ, ये ए बी सी है ना, पाइथागोरस लगाओ यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, फिर ए एक्स का स्क्वायर आएगा, और फिर क्या आएगा आपके पास? ए वाई का स्क्वायर आएगा। इसको उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर हो जाएगा। बस वही तो किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे ए,
अब वैल्यू रख दो, ए एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, ए कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी बताओ, ए साइन थीटा का स्क्वायर है। यहाँ से मैग्नीट्यूड को आप ए ही लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ आपके पास, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा क्योंकि उधर नीचे नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, ए इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं क्या होती है, 1। तो यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, रूट ओवर ए स्क्वायर, अगेन ए बराबर ए आ गया, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड प्रूव हो गया। इसीलिए जब भी कभी आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लीजिए प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लीजिए, रूट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो जब भी कभी आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, जैसे ये आपके पास कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4i प्लस 5j दी हुई है। तो अगर आपसे पूछता हूँ कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करिए, तो आप क्या बोलेंगे कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर दीजिए। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए कैप निकाल रहे हैं हम, क्योंकि कैप लगा देते हैं यूनिट वेक्टर के लिए। वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4i ये एक्स कंपोनेंट और 5j ये वाई कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और वाई का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 4i प्लस 5j हो जाएगा 25, और 16 कितना हो जाएगा आपके पास, रूट ओवर 41। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। जल्दी ही आपको इसका दूसरा वाला पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो मैंने कहा है प्लेलिस्ट अपलोड करने का, तो वो जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं, 2-3 चैप्टर्स के एक साथ ही करूंगा। हाँ, गूगल मीट में आप क्लासेस लगेंगी, बस ये आप जितने भी डेरिवेशन है उनको करते जाइए और डॉट्स इकट्ठे करते जाइए। ठीक है, अभी आप लोग एग्जाम चल रहे हैं, दैट इज़ वाई मैं ज़्यादा क्लासेस गूगल मीट पे नहीं ले रहा हूँ। क्लासेस आपकी खत्म हो जाएंगी, और ये भी जैसे आपका खत्म हो जाएगा तो हम डाउट्स गूगल मीट पे खत्म करेंगे। ठीक है, सो पढ़िए और फटाफट जो भी आपको व्हाट्सएप में डाउट्स हो, मुझे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी रिगार्डिंग आपको दिक्कतें हैं तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, अपने सारे मैसेज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर के साथ, याद रखिएगा। और मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।